बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही नरम और मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई है और खाई होगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए ना तो हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल और बेहद आसान तरीके से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बेसन की बर्फ़ी तैयार करने के लिए हमें चाहिए तकरीबन पौना कप घी। देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ऑयल मत इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़े से सब्ज़ इलायची के दाने इसमें डालेंगे और जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा, इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे। 2 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। पहले हमने बेसन को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है और फिर मीडियम फ्लेम पर ही हमने बेसन को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भूनना है। अच्छा, बेसन को भूनते वक्त ना आपने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आप फ्लेम को हाई करेंगे तो ये जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। तकरीबन 8 मिनट तक भूनने के बाद यहाँ पर हमारा बेसन जो है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब दूध। इसके अलावा 3 से 4 ड्रॉप्स हम इसमें येलो फूड कलर के डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। दूध डालने के बाद बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। और दूध इसलिए डाला जाता है कि बेसन जो है वो थोड़ा सा फूल जाए और दानेदार हो जाए। इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने इस्तेमाल किए हैं वो मैं कैप्शन में लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो बस 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बेसन को निकालने के बाद दोबारा से हम उसी बर्तन में डालेंगे तकरीबन 1.5 कप यानी कि 300 ग्राम खोया। अच्छा, ये ना होममेड खोया है, इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा ब्राउन लग रहा होगा, क्योंकि बाज़ार से जो खोया मिलता है उसका कलर वाइट होता है। खोया डालने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें चीनी डालेंगे। आधा कप से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पर चीनी ली है। अच्छा, चीनी मैंने इसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में डाली है, क्योंकि हमारे घर में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम बेसन और खोए के हिसाब से देखें तो इसमें 1.5 कप चीनी जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने खोए और चीनी को मेल्ट होने देना है, क्योंकि अगर हम आँच थोड़ी सी भी ज़्यादा करेंगे ना तो खोया फ़ौरन से जल जाएगा। इसके अंदर भी हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसके बाद 3 मिनट तक हमने खोए को पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें पिसा हुआ नारियल और बारीक पिसे हुए बादाम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो बेसन हमने भून कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये मिक्सचर जले नहीं। बिल्कुल सिंपल और बेहद आसान रेसिपी है और इस तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि चाशनी वगैरह बनाकर जब हम इसमें डालते हैं तो अगर हम चाशनी को ज़्यादा पका लें तो जो हमारी बर्फ़ी है वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और अगर कम पकाएंगे तो वो हलवे की फॉर्म में रहेगी, उसके पीसेस नहीं बनेंगे। बेसन के मिक्सचर को पहले 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद किसी बर्तन में डालकर इसको सेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसको सेट करने के लिए प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसके अंदर बटर पेपर रखा है ताकि ईजिली हम इसको बाहर निकाल सकें। मिक्सचर को सेट करने के बाद हम इसको बारीक कटे हुए बादाम से हल्का सा गार्निश कर देंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी नट से इसको गार्निश कर सकती हैं। बादाम डालने के बाद दोबारा से इसको हल्के हाथ से टैप कर लेंगे ताकि कटिंग करते वक्त बादाम उतरे नहीं। बर्तन में डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पर हमारी बेसन की बर्फ़ी जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम इस तरह से छुरी की मदद से निशान लगा लेंगे ताकि एक जैसे पीसेस बने और फिर इसको कट कर लेंगे। इसके अलावा भी मीठे की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हुई हैं, जैसे कि गाजर का हलवा, खशखाश का हलवा, पेठे का हलवा, मखंडी हलवा और चने की दाल का हलवा। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वो मेरी रेसिपीज़ लाज़मी देखिएगा। बिल्कुल आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़े की बर्फ़ी बनी थी और घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
तो जैसे कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और शाम की चाय के साथ कभी कभार दिल चाहता है कि कुछ मीठा भी हो, तो आप लोग ये बेसन की बर्फ़ी अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगी। और मज़े की बात यह है कि इसको आप किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर अच्छे से कवर करके अगर फ्रिज में रखें तो आप 1 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।